वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन बिलखुसूस समाजवादी पार्टी को हदफ तनकीद ये कहा कि लोग गरीब के सपनों को कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं कर सकते। उन माफिया वादियों की और हुकूमत साजी का तरीका ही रिहा कर यूपी को लूटो, गरीबों के सपनों को जग पहुंचाओ। उन्हें कभी भी गरीबों के दुख दूर और तकलीफ और मुसीबत से कोई वास्ता नहीं रहा है। बीजेपी और इसकी इत्तेहादी पार्टियों की हिमायत में यहाँ मुनक़िद एक अवामी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने साबिक़ा समाजवादी पार्टी पर काम न करने देने का इल्जाम लगाते हुए कहा, 5 साल पहले तक दिल्ली में 2 सालों तक लेटर लिखता रहा कि मरकजी हुकूमत पैसे दे रही है, आज जरा गरीबों के लिए घर बनाने का काम शुरू कीजिए। वज़ीर आज़म ने दावा किया कि आप हैरान हो जाएंगे कि इस हुकूमत ने सिर्फ एक आवाज को मंजूरी फराहम की। मोदी ने कहा, उन खानदानी लोगों को गरीब परिवार की कोई परवाह नहीं थी, उनको सिर्फ एक काम था, जहां से तिजवरी भरने का मौका मिले वही करो। और उन्होंने हमारी खत और हमारे काम को आगे इसीलिए नहीं बढ़ने दिया क्योंकि उनको पता था कि मोदी जो दिल्ली से पैसा भेज रहा है, मोदी इसका हिसाब मांगेगा और हिसाब मांगेगा तो पकड़े जाएंगे, इसीलिए उनको गरीबों की फिक्र नहीं थी। वज़ीर आज़म ने कहा, जब आपने मेरे दिल की आवाज सुनी और 2017 में हुकूमत तब्दील हुई और योगी की क़यादत में बीजेपी की हुकूमत बनाई, जिसके बाद डबल इंजन की हुकूमत ने आपकी फिक्र करते हुए जौनपुर शहर में 30,000 मकानात को मंजूरी दी है। उन्होंने सवाल किया, कहा एक मकान और कहा 30,000, मजीद ये कि उनमें से 15,000 बन चुके हैं। हमें खुशी है कि उनमें से ज्यादा घर मेरी माओ बहनों के नाम पर रजिस्टर किए हैं। उन्होंने कहा, ये वक्त पूरी दुनिया के लिए आए दिन संगीन चैलेंजेस को लेकर आ रहा, इसलिए आपका वोट एक चैलेंजेस से निमटने के लिए हिंदुस्तान को मजबूत बना रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो ऐसे वक्त में भी वोट के लिए समाज को तकसीम करने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और इसके इत्तेहादी है जो मुल्क की तरक्की के लिए खुद को वक्फ किए हुए हैं, गरीबों के लिए काम करने और उन्हीं के लिए मरने जीने का दावा करते हुए कहा, ये तब्दीली इसीलिए भी जरूरी है कि यूपी तरक्की के जिस रास्ते पर चल पड़ा है, हमें उसे रुकने नहीं देना है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब पूर्वांचल के लोगों की आवाज दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बड़ी मजबूती के साथ गूंज रही है। वरना आपको याद है, पहले के हालात तो याद होंगे कि उन खानदानी लोगों ने तो पूर्वांचल के लोगों को अपने हाल पर जीने के लिए छोड़ दिया था। पूर्वांचल के जात पात की सब बंदी को भांपते हुए वज़ीर आज़म ने नुक्ते पर भी लबकुशाई की और कहा, उन खानदानी लोगों की पूरी कोशिश थी कि यूपी जात पात में तकसीम हो जाए, लेकिन यूपी के लोगों ने, हमारी माओ बहनों, नौजवानों और किसानों ने उन खानदानी लोगों की चालाकी समझ लिया और आज यूपी मुत्तहिद हो गया है और अपनी तरक्की के लिए वोट कर रहा। वज़ीर आज़म ने बीजेपी की पॉलिसी, नीयत, क़यादत एकदम वाज़ेह है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की नीयत के साथ काम कर रहे। हम यूपी में इख्तिदार और राब जमाने की नहीं बल्कि बिला तफरीक यूपी के लोगों की खिदमत करने के लिए आगे आए हैं। और उन खानदानी लोगों ने जिस पूर्वांचल को दिमागी बुखार झेलने के लिए छोड़ दिया था, वहां आज मेडिकल कॉलेजों का नेटवर्क तैयार हो रहा। मोदी ने कहा, उन माफिया वादियों की नीयत क्या रही है, ये जौनपुर के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। याद करिए, जिन लोगों पर दलितों, कुंभों के घर जलाने के इल्जामात है, उनको ये लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए गरीब, दलित, पिछड़े और खुसूसी तौर से बहनों, बेटियों को ऐसे लोगों से बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। माफिया से पाक जौनपुर के लिए आपको फिर एक बार बीजेपी और इसके इत्तेहादियों को कसीर वोटों से जिताना है। आलमी वबा कोरोना वायरस और इसमें हुकूमत के जरिए किए गए फलाही कामों का दावा करते हुए कहा कि आलमी वबा के इस बहरान में हमारी डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी रही और हमारी हुकूमत ने जरूरत के वक्त माओ बहनों, किसानों और मजदूरों के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजे। गरीब, दलित, पिछड़े कुंभों को राशन की जरूरत थी तो हमने सबको मुफ्त राशन देने की स्कीम का आगाज किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सबको कोरोना से बचाने के लिए टीके की जरूरत थी, इसलिए हमने मुफ्त टीकाकारी मुहिम चलाई। इस मुश्किल वक्त में जो खानदानी लोग हैं वो कहाँ थे? उन्होंने कहा, क्या ये यूपी के लोग कभी भी भूल नहीं सकते? ऐसे नाजुक वक्त में भी ये लोग साजिश में मशगूल थे कि हिंदुस्तान के टीके को बदनाम कैसे किया जाए। ये लोग उस बहरान को मजीद संगीन बनाने के लिए काम कर रहे थे।